नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी की ही एक अदर ब्रांच जो है एनपीसीएल्स, इसकी तरफ से हमें क्या है वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो एनपीसीएल है बेसिकली क्या है, वो एनटीपीसी और सेल इन दोनों का क्या जॉइंट वेंचर है। मतलब सेल ने और एनटीपीसी ने दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए इनकी जेबी की हुई है और इसी प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या है कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें, पोस्ट क्वालिफिकेशंस की, तो असिस्टेंट ऑफिसर जो पोस्ट होने वाली है असिस्टेंट ऑफिसर की इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में और असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी में। क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली तो ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में इन एनवायरनमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, या ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स विथ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी डिप्लोमा या एमएससी या एमटेक होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपने भी इन्वायरमेंट से इंजीनियरिंग किया हुआ हो विद 60% मार्क्स के साथ में। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए बात करें यहाँ पर हम, आपने फुल टाइम इंजीनियरिंग किया हो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी भी इन ब्रांच से आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ हो तो चलेगा। यहाँ पर एज लिमिट की हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 30 इयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिल रही है और असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी के लिए 45 इयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो 3 वैकेंसी असिस्टेंट ऑफिसर के लिए देखने को मिल रही है और 2 वैकेंसी असिस्टेंट ऑफिसर सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए काम आएंगे। क्लास 10 की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में इसको यूज करोगे। दूसरा, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। तीसरा, इंजीनियरिंग आपने जिस भी फील्ड से किया हुआ हो रिलेवेंट फील्ड से सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो उसकी भी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए सभी सेमेस्टर की। सेफ्टी डिप्लोमा किया हो आपने फॉर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, सेफ्टी डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करना होगा। वहीं मार्क कंजर्वेशन फॉर्मूला फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये आपको उसके बिहाफ पर फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आप कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल कर रहे हैं SC ST OBC तो आपके पास में कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए जो कि आपके फी वेवर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए CBT टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको उसको क्या क्वालिफाई करना होगा और इस CBT में कुछ क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होंगे और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेस्ट सेंटर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो टेस्ट सेंटर है दिल्ली NCR, कोलकाता, रायपुर, बेंगलुरु, ये 4 ही सेंटर होंगे टेस्ट सेंटर के लिए क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है उसके हिसाब से। वैकेंसीज में हम यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और जो इन्होंने मेंशन की हुई है वो देख लेते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का आप क्या है बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, आगे हम कंपनसेशन अगर पैकेज की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा उनकी जो सैलरी है 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए पर मंथ तक यहाँ पे सैलरी एज अ बेसिक पे देखने को मिलेगी। इसके बाद DA अलाउंसेस या टर्मिनल बेनिफिट्स या एडमिशन एज पर कंपनी रूल्स के हिसाब से टाइम टू टाइम जो भी अलाउंसेस मिलते रहेंगे वो सारे के सारे क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक बॉन्ड होगा आपका जो कि 4 साल के लिए बॉन्ड होगा। आप 4 साल से पहले इस जॉब को नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप 4 साल से पहले इस जॉब को छोड़ते हो तो आपको 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में एक पेनल्टी इनको पे करनी होगी। बाकी आप फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www
nspcl.co.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और कैरियर वाले ऑप्शन में जाकर आप है ना एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो टीएडीए जो है वो आपको पेड नहीं होगा, इस चीज का आपको क्या ध्यान रखना होगा। बाकी अप्लाई करने के लिए तो सिंपल सी प्रोसेस है, आपको वेबसाइट पे जाना है, कैरियर वाले पेज पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको एक है ना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है और उसको जनरेट करने के बाद में आपको फॉर्म फिल कर देना है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज पे करनी होगी। अगर आप SC ST PWBD या वुमेन की कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 21/4/2025 से फॉर्म फिल होना बेसिकली स्टार्ट हो जाएंगे और 5/5/2025 की मिडनाइट में पोर्टल क्लोज हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो ओनली यहाँ पर 15 डेज ही आपको मिलेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन मोड से किसी भी तरीके से आप क्या पेमेंट कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है। चाहे आप उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिस भी मीडियम से आपको लगता है आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली जॉब अपडेट्स क्या हो आपसे मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे आपके लिए और भी जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी एंड हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।